शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में जिस तरह से आपको मालूम है, इस समय अम्बेडकर संदेश भारत में जाति प्रथा, इसी विषय को लेकर हम अम्बेडकर संदेश पर फोकस कर रहे हैं। आज जिस विषय पर विशेष बात होगी अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, सती प्रथा, विधवा, आजीवन विधवा अवस्था, बाल विवाह, ये जो कंडीशंस हैं, आपको मालूम है हमारे देश भारत में कभी सती प्रथा लागू थी, आजीवन विधवा बनाए रखने की, आजीवन विधवा अवस्था बनाए रखने की व्यवस्था भी लागू थी, बाल विवाह बड़े जोर शोर से इस तरह की व्यवस्था भी लागू थी। तो क्या जाति प्रथा बनाए रखने का ही ये सारा कुछ षड्यंत्र था? आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सजाती विवाह प्रथा, सजाती जो विवाह प्रथा है, जो वर्तमान में भी लागू है, ये समस्या है या समाधान है? आज के अम्बेडकर संदेश में इन प्रश्नों का आपको मिलेगा निष्कर्ष। तो आइए शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे। पूरा अम्बेडकर संदेश सुनने के बाद इन प्रश्नों का निष्कर्ष जब आपको मिल जाएगा तो बहुत इजी वे में आप आंसर कर पाएंगे। तो आइए हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 12 से 15 तक लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बादशाह लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिन्हें अपनाने से स्त्री पुरुषों में संख्या का अनुपात बनाए रखा जा सकता है। वो 4 तरीके क्या हैं ये बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी से आपके सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। 4 तरीके स्त्री पुरुषों का जो अनुपात है वो बनाए रखने के 4 तरीके। नंबर 1, स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए। नंबर 2, उसे आजीवन विधवा रखा जाए जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। नंबर 3, विधुरों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य किया जाए। और नंबर 4, विधुर को ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य न हो। हालांकि बाबा साहब कहते हैं, हालांकि मेरे उपरोक्त विचार के अनुसार विधवा को जलाना और विधुर पर ब्रह्मचर्य व्रत थोपना सजाती विवाह को बनाए रखने के लिए समूह के प्रयत्नों के प्रति संदेहास्पद सेवा होगी। लेकिन जब साधनों को शक्ति के रूप में स्वतंत्र किया जाता है अथवा उन्हें गतिमान कर दिया जाता है तो वे लक्ष्य बनते हैं। तब फिर ये साधन कौन सा लक्ष्य प्राप्त करते हैं? वे सजाती विवाह की व्यवस्था को जारी रखते हैं, जबकि विभिन्न परिभाषाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार सजाती विवाह और जाति एक ही बात है। अतः इन साधनों का अस्तित्व और जाति समरूप है तथा जाति में इन साधनों का समावेश है। मेरे विचार में जाति व्यवस्था में यह जाति की सामान्य क्रियाविधि है। अब हम अपना ध्यान इन उच्च सिद्धांतों से हटाकर हिंदू समाज में विद्यमान जाति प्रथा और उसकी क्रियाविधि की जांच में लगाएं। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि अतीत के रहस्यों को खोलने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं और निसंदेह भारत में जाति व्यवस्था अति प्राचीन संस्था है। इन हालात में यह और भी ज्वलंत यथार्थ है कि जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं है तथा भारतीयों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वह इतिहास लेखन को मूर्खता मानते हैं क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है। लेकिन ये संस्थाएं जीवित रहती हैं, यद्यपि चिरकाल तक इनका लिखित प्रमाण नहीं रहता और उनके रीति रिवाज व नैतिक मूल्य अवशेषों की भांति अपने आप में एक इतिहास है। हम अपने कर्तव्य में सफल होंगे यदि हम अतिरेक पुरुष और अतिरेक स्त्री से संबंधित समस्याओं का हिंदुओं द्वारा जो निदान किया गया है उसकी जांच करें। सतही तौर पर देखने वाले व्यक्ति को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लगे, किंतु वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियां प्रस्तुत करती है।
ये हैं नंबर 1, सती या विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना। नंबर 2, थोपा गया आजीवन वैधव्य। आजीवन यानी कि विधवा बनाए रखने की अवस्था आजीवन बनी रहे, इस जिसके अंतर्गत एक विधवा को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं है। और तीसरा है बालिका विवाह यानी कि बाल विवाह। संन्यास के बाद भी विदुर में विकट लिप्सा होती है। बाबा साहब कहते हैं कि संन्यास लेने के बाद भी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प करने के बावजूद विदुर के अंदर विकट लिप्सा होती है, परंतु कुछ मामलों में यह शुद्ध मानसिक कारणों से ही संभव है, लेकिन कुछ मामलों में संभव भी है ब्रह्मचर्य का पालन। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज तक इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई है। अनेक दार्शनिक सिद्धांत इन प्रथाओं की प्रतिष्ठा में प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु कहीं से इनके उद्भव और अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। सती सम्माननीय है, सती सम्माननीय है, ये किसने कहा? संदर्भ दिया है A.K. कुमार स्वामी ने कहा, और किताब जो उन्होंने लिखी है उसका नाम है सती, अ डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न विमेन इन द सोशियोलॉजिकल रिव्यू वॉल्यूम 6 1930। क्योंकि ये पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की संपूर्ण एकात्मकता और शमशान से परे तक समर्पण को दर्शाती है, क्योंकि इसमें पति पत्नीत्व को साकार रूप दिया गया है, जैसा कि उमा ने अच्छी तरह उस समय स्पष्ट किया है जब उन्होंने कहा था कि हे महेश्वर, अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। भावुकता में वह आगे कहती है, मेरी धारणा है कि यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे लिए स्वर्ग की कामना करना बेकार है। आजीवन वैधव्य क्यों सम्माननीय है मैं नहीं जानता, न ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो इसकी प्रशंसा करता हो। हालांकि इसका पालन करने वाले अनेक हैं। बालिका विवाह की प्रशंसा में डॉक्टर केतकर कहते हैं, एक सच्चे आस्थावान स्त्री अथवा पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद अन्य पुरुष स्त्री से लगाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह पूर्व भी आवश्यक है, क्योंकि चारित्र्य का केवल यही सही आदर्श है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, एक सच्चे आस्थावान स्त्री अथवा पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद अन्य पुरुष स्त्री से लगाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह पूर्व भी आवश्यक है, क्योंकि चारित्र्य का केवल यही सही आदर्श है। किसी अपरिणता को पवित्र नहीं माना जा सकता यदि वह उस व्यक्ति के अलावा जिससे उसका विवाह होने वाला है किसी अन्य व्यक्ति से प्रणय करती है। यदि वह ऐसा करती है तो यह पाप है। इसलिए एक लड़की के लिए यह अच्छा होगा कि काम वासना जागृत होने से पूर्व उसे ये पता होना चाहिए कि उसे किससे प्रेम करना है, तब उसका विवाह किया जाए। ऐसी हवाई और कुतर्क की बातें ये तो प्रमाणित करती हैं कि ऐसी प्रथाओं को क्यों सम्मानित किया गया, परंतु हमें ये नहीं बताती कि ये रिवाज कैसे पड़े। मेरा ये मानना है कि इनको सम्मान देने के कारण ही यह है कि इन्हें अपनाया गया। जिस किसी को भी 18वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का थोड़ा सा ज्ञान होगा वह मेरे कथन का सार समझ जाएगा। सदा से यह प्रथा रही है कि आंदोलनों का सर्वोपरि महत्व होना है। बाद में उन्हें न्याय संगत बनाने के लिए और उन्हें नैतिक बल देने के लिए उन्हें दार्शनिक सिद्धांतों का संबल दे दिया जाता है। इसी तरह मैं निवेदन करता हूँ कि इसी कारण इन रिवाजों की प्रशंसा की गई, क्योंकि इनके चलन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा की जरूरत थी। प्रश्न यह है कि ये कैसे बढ़े। मेरा विचार है कि जाति संरचना में इनकी आवश्यकता थी और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए सिद्धांतों की वैसाखी पकड़ा दी गई। हम जानते हैं कि ये रिवाज कितने क्रूर, कष्टकारी और घातक हैं। सम्मानित साथियों, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित करना कितना घातक है, कितना कष्टदायक है, आप समझते हैं। सती प्रथा कितना कष्टकारी है, उस महिला से पूछिए, या मतलब आप खुद महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए कितना कष्टकारक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। ये प्रथाएं भारत में प्रचलित थीं। इसको बाबा साहब कहते हैं कि रिवाज साधन मात्र है, जबकि उन्हें आदर्श घोषित किया गया। परंतु
ये हमें परिणामों के बारे में भ्रमित नहीं कर सकते। सरलता से कहा जा सकता है कि साधनों को आदर्श बना देना आवश्यक होता है, और इस मामले में तो खास तौर से उन्हें भारी प्रेरणा देकर उत्साहित किया जाता है। साधन को साध्य मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु हम अपने साधन की प्रकृति नहीं बदल सकते। आप कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, जैसे आप किसी साधन को उद्देश्य मान सकते हैं, परंतु आप साधन की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः आप बिल्लियों को कुत्ते नहीं बना सकते। ठीक ऐसे ही साधन को साध्य मान सकते हैं। इसी कारण मेरा यह कहना ठीक है कि साधन और साध्य को एकाकार कर दिया जाए, परंतु यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जाति प्रथा और सजातीय विवाह प्रथा के लिए सती प्रथा, ध्यान दीजिए, जाति प्रथा और सजातीय विवाह प्रथा के लिए सती प्रथा, आजीवन विधवा अवस्था और बालिका विवाह, विधवा स्त्री और विधुर पुरुष की समस्या के समाधान है। सजातीय विवाह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये रिवाज आवश्यक है। ये जितने रिवाज हैं, सती प्रथा, विधवा विवाह अवस्था और बालिका विवाह, विधवा स्त्री, विधुर पुरुष की समस्या की जो बात यहाँ पर हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब कहते हैं कि ये सजातीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये रिवाज आवश्यक हैं, जबकि सजातीय विवाह प्रथा के अभाव में जाति प्रथा का अस्तित्व बने रहना संदेहास्पद है। यानी कि अगर विवाह, बाबा साहब के कहने का तात्पर्य क्या है, जबकि सजातीय विवाह प्रथा यदि बंद हो जाती है तो फिर जाति प्रथा रहना संदेहास्पद है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि अगले अम्बेडकर संदेश में जो बात होगी, भारत में जाति प्रथा के प्रचलन और संरक्षण की हम बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी बात करेंगे। बहुत गहनता के साथ, गहराई के साथ इस टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बुद्धिजीवी साथियों के लिए। सम्मानित साथियों, ये जब खंड 1 हमने शुरू किया था तो पहला दिन बुद्धिजीवी की परिभाषा बताई थी। बुद्धिजीवी की परिभाषा इसलिए बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी है सबसे पहले कि जितना भी, चाहे वो बाबा साहब का साहित्य है, बाबा साहब का आंदोलन है, बाबा साहब के स्पीचेज हैं, वहाँ से जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे बाबा साहब के स्पीचेज और लेख राइटिंग से, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? बुद्धिजीवी वर्ग कर सकता है। और बुद्धिजीवी वर्ग के 3 गुण आपको बताए गए थे, और एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वह होता है जिसके अंदर जिसमें 3 गुण समाहित होते हैं। 3 गुण होते हैं, बहुत स्पष्ट बात आप कहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग वह होता है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। इस बात को हमको ध्यान रखना मेरे साथियों। आज का अम्बेडकर संदेश यहाँ पर समापन की ओर हम ले जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। इसमें हमने एक जगह कहा था कि सतही तौर पर देखने वाले व्यक्ति को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लग सकती है, किंतु वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियां प्रस्तुत करती हैं। यानी कि हिंदू समाज की सामान्य जो क्रियाविधि है वो 3 असाधारण रीतियां प्रस्तुत करती है। ये 3 असाधारण रीतियां कौन सी हैं आपको बताना है। उसका नाम संक्षिप्त रूप में आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को इस निवेदन के साथ कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से आप जरूर प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपने सुना है अम्बेडकर संदेश, तो एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, मानते हैं, यदि आप वीडियो भेजेंगे तो वो जरूर देखेंगे। ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को, एक मिशनरी साथी को अम्बेडकर संदेश जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।